अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का हलवा। सुनने में आपको हो सकता है थोड़ा सा वियर्ड लगे, क्योंकि हम लोग मूंग की दाल सालन में डालते हैं या राइस में डाल के हम इसको बनाते हैं खिचड़ी के तौर पे। लेकिन आज हम इसका हलवा बनाएंगे और यकीन जाने बहुत मज़े की रेसिपी, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों में आपको बहुत मज़े की लगेगी। ये बहुत ईजी रेसिपी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 कप मूँग की दाल को वॉश करके मैंने इसको नैपकिन पे फैला दिया। एक दफ़ा इसको धोएंगे ताकि इस पर अगर कोई केमिकल वगैरह लगे हैं तो वो उतर जाएं। तो उसके बाद मैंने इसको नैपकिन पे डाल के तो इसको फैला दिया। तकरीबन 2 से 3 घंटों में ये बहुत अच्छे से खुशक हो गए थे। टिशू के साथ आप ऊपर से ऐसे इसको फेरें तो जो एक्सेस पानी होगा वो टिशू के साथ लग जाएगा, कुछ नीचे नैपकिन के साथ लग जाएगा और ये ड्राई हो जाएगी। जैसे ही आपकी दाल ड्राई हो तो मैंने इसको, ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई दाल हो गई है। अब हम इसको भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे इस दाल को। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही आपकी दाल यहाँ पे देखें दाल जो है वो फ्राई हो गई है, तो मैं इसको अब निकाल लूँगी। अब इसको हम ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको पीसेंगे, क्योंकि गरम गरम दाल पीसेंगे तो उसमें नमी आ जाएगी, तो वो भी ठीक नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको पीसेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आपने दाल को पीसना है तो आपने बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बना देना। हम इसको हल्का हल्का दरदरा रखेंगे तो फिर ही ये हलवे में मज़े की लगेगी। तो आपने जब दाल पीसनी है तो आपने उसको थोड़ा सा दरदरा रखना है। ये देखिए, इस तरह से दाल जो है वो बिल्कुल पाउडर भी नहीं होनी चाहिए और मोटी भी नहीं होनी चाहिए, वरना वो पकने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी आपको। उसके बाद हम एक पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून हम सूजी के ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून बेसन का ऐड करके हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही बेसन और सूजी जो है वो ऑयल छोड़ेगी तो और स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसमें अपनी वो जो दाल पीस के हम लोगों ने रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और दाल को पहले भुना हुआ है तो अब इसको ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको पहले थोड़ा सा भुनें। जैसे ही वो सारा मिक्सअप हो जाए बेसन और सूजी, तो अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी जो है वो मैंने 4 टेबलस्पून बड़े वाले जो हैं वो ऐड किए, तो ये तकरीबन हाफ़ कप घी तकरीबन इसमें चला गया था। घी ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी का शामिल कर देंगे। और उसको हम जैसे पानी सारा दाल जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी के लिए आपने मेजरमेंट वही रखनी है जो आपने दाल के लिए कप लिया था, वही आपने चीनी के लिए इस्तेमाल करना है। और 1 कप भर के आप चीनी का इसमें डाल दें। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो आप थोड़ी सी कम रखें। मैंने थोड़ी कम चीनी रखी थी। अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप पूरा कप चीनी का इसमें डाल दें और साथ में ही आप इसमें 2 कप दूध के ऐड कर दें। और अब हम इसको इसकी भुनाई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। और यहाँ पे मैंने दूध ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क जो है वो भी ऐड किया था। वो ऑप्शनल है, अगर आप इस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं उसको। अब स्पैचुला की मदद से हम अपनी दाल और दूध को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कलर के लिए थोड़ा सा ऑरेंज कलर इसमें ऐड किया था ताकि दाल का रंग अच्छा आए। इस तरह से ये देखिए अच्छे से, बहुत अच्छे से जब दूध और दाल मिक्स हो गई तो अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही आप देखें कि पैन जो है वो दाल को छोड़ना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको गार्निशिंग इसकी कर लेंगे। तो मैंने एक ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगाया और उसके ऊपर हलवे को डाल दिया और फिर स्पैचुला की मदद से हम इसको इक्वल कर लेंगे। और इक्वल करने के बाद मैंने इसके ऊपर बादाम, काजू और पिस्ता, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। आप कोकोनट डाल सकते हैं, आप कोई भी चीज़ ऐड इसमें कर सकते हैं। तो ये मैंने बादाम, काजू और पिस्ता डालने के बाद मैंने स्पैचुला की मदद से इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर दिया ताकि वो सारे हलवे के अंदर चले जाएं। उसके बाद मैंने इनकी कटिंग कर ली और कटिंग करने के बाद मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही हलवा सेटल हो गया तो अब हम इसको ट्रे में निकालेंगे। इस तरह से आराम से आप पार्चमेंट पेपर को उठा के ट्रे से निकाल लें और इसके बाद आप इसको ट्रे में रखें। बहुत इजीली ये निकल आएगा पार्चमेंट पेपर के ऊपर से। तो ले जी, ये थी आज की रेसिपी। और यकीन करें, आप अगर ये हलवा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा और आप इसको बार बार बनाएंगे और आपके घर वाले इसको बहुत एंजॉय करेंगे। और आप इसको गरम भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप इसको गरम भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर में ये ज़्यादा ठंडा पसंद किया गया था, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोग इसको ठंडा करके सर्व करें तो ये ज़्यादा मज़े का लगेगा।
लें जी, ये थी आज की रेसिपी और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी अगर आप इसको ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नई रेसिपी में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।